तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी हरि भक्तों का मेरे ठाकुर जी, मेरी किशोरी कृपा जी के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आज भी मैं कुछ आप सबके साथ कुछ ज़रूरी ये कह लीजिए कि कुछ डिस्कस करने आई हूँ। बहुत सुंदर सी हम वार्तालाप करेंगे अपने ठाकुर जी राधा रानी के रिलेटेड। तो जैसे मेरे ठाकुर जी थोड़ा-सा आपको इसमें मैं अभी स्टार्टिंग में बताने जा रही हूँ, जैसे हिंट दे रही हूँ कि जैसे मैं अपने ठाकुर जी को किस नेम से बुलाती हूँ, अपनी राधा रानी को किस नेम से बुलाती हूँ। मतलब उन्हीं से संबंधित कुछ-कुछ हम बातें करेंगे। और साथ में जो मैंने अभी मोक्षदा एकादशी होके गई है, उस पे मैंने अपने ठाकुर जी को जो श्रृंगार आप देख रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ी-सी हम चर्चा करेंगे कि मैंने वो श्रृंगार कैसे किया, अपनी राधा रानी का श्रृंगार कैसे किया। तो कुछ हरि भक्तों ने पूछा भी था कि आप थोड़ा-सा हेयर स्टाइल के बारे में, उनके श्रृंगार के बारे में कुछ आप बोल के भी बताइए कीजिए। तो वही सब आपको मैं थोड़ा-सा बोल के उनके बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे देखिए, मैं अपने ठाकुर जी को लल्ला बुलाती हूँ और अपनी राधा रानी को लाडो बुलाती हूँ। जैसे सबको पता है कि मेरे जो बाल गोपाल जी हैं, लड्डू जी हैं, उनको मैं केशु बुलाती हूँ और एक छोटे से जो 0 नंबर साइज़ के उनको मैं अपना लड्डू बोलती हूँ। तो अपने लाडो और लल्ला का मैंने श्रृंगार कैसे किया है, उसी पे थोड़ी-सी हम चर्चा करते हैं। तो जैसे कि देखिए, आप आप श्रृंगार देख रहे हैं, मैंने मोक्षदा एकादशी पे ये श्रृंगार किया था, जो आप हम सभी श्रृंगार के बारे में बात करेंगे या चर्चा करेंगे, ठीक है? तो देखिए, मैं जब भी श्रृंगार वीडियो डालती हूँ या फिर अपने ठाकुर जी राधा रानी का आप दोनों की आपको अलग-अलग श्रृंगार वीडियो मिलती है, तो मैं उसमें थोड़ा-सा भजन लगा के आपको श्रृंगार दिखाती हूँ। क्योंकि मेरी आवाज़ तो म्यूट रहती है, तो आपको सिर्फ़ भजन सुनाई देता है, तो जिससे कि थोड़ा-सा आपको भी श्रृंगार देखने में मन लगता है और मेरा भी मन लगता है वो श्रृंगार वीडियो बनाने में। पर इस बार कुछ थोड़ा-सा हरि भक्तों ने कहा है, कुछ लोगों ने कमेंट करके मुझे बोला है कि आप थोड़ा-सा हमें अपने मतलब डिटेल में थोड़ा-सा हमें बताइएगा कि आप कैसे श्रृंगार करते हैं, थोड़ा-सा बोल के उसके बारे में डिटेल में हमें डिस्कस में बताइए। तो वही सब मैं आपको श्रृंगार में इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने राधा रानी, अपने ठाकुर जी का कुछ श्रृंगार कैसे कर पाती हूँ या कैसे कर रही हूँ। तो देखिए, अब जैसे आप देख रहे हैं, मेरे ठाकुर जी ने, मेरी राधा रानी ने, मेरी लाडो ने आप सबके सामने बहुत सुंदर सी पोशाक जो पहनी हुई है उन्होंने। तो ये स्पेशल जो पोशाक मैंने अपने ठाकुर जी, अपने लाडो के लिए बनाई थी, वो स्पेशल इसी पर्पज़ से बनाई थी। उस पे थोड़ा-सा फूलों का श्रृंगार मैं कैसे कर पाऊँ। तो ये आप जो आसमानी कलर की मेरे लल्ला की और लाडो की जो पोशाक देख रहे हैं, तो उसमें मैंने थोड़ा-सा फूलों का काम किया हुआ है। तो आप जैसे देखते हो, उसमें मैंने देखो फूलों का काम मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बहुत थोड़ा-थोड़ा काम किया है, क्योंकि अगर ज़्यादा हम फूलों का काम कर देते तो थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा उस पे जो फूल लगाए हैं, क्योंकि मेरा मन था, देखिए फूल लगाने का भी मन था और उस फूल में जो कलर दिया गया है उसके पीछे भी एक सुंदर सा थोड़ा भाव था। तो ये कह सकते हैं कि मुझे अपने ठाकुर जी, अपने लाडो को बहुत सुंदर सी प्यारी सी एक पर्पल कलर की ड्रेस पहनानी थी, जो कि मुझे अभी तक वैसा पर्पल कलर का फैब्रिक नहीं मिल पाया जैसा मैं उनके लिए ढूंढ रही हूँ। तो अगर वो मिल पाया तो वो ड्रेस भी मैं ज़रूर इनको पहनाऊँगी। तो उस कारण मुझे इनको एक पर्पल कलर, पता नहीं बहुत मन कर रहा था कि मुझे इनको पर्पल कलर पहनाना है। तो इसलिए मैंने ये जो फैब्रिक जो लिया था आसमानी कलर का, तो इस पे मैंने थोड़ा-सा पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन देके तो ठाकुर जी अपने लाडो की ड्रेस को तैयार किया था। तो जैसे देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी राधा रानी जी का, जो अपनी लाडो का जो लहंगा सिला है, उस पे मैंने लेस ली है। उस लेस को मैंने कलियों के रूप में थोड़ा-सा ट्रायंगल शेप में, मतलब ये कह लें कि कलियों का रूप देने की कोशिश की है, जैसे कलियों वाला लहंगा जो होता है। तो उसमें मैंने लेसेस से उनकी कलियाँ बनाई है लहंगे पे, जिससे थोड़ा वो लहंगा हमारा जो है बहुत सुंदर और निखर के लहंगा आ रहा था। और आप अगर देखेंगे कि वीडियो में थोड़ा-सा आप डिटेल में जाके देखना एक बार वीडियो को, तो आपको लहंगे पे मेरी लाडो के, मेरी राधा रानी के लहंगे के नीचे मैंने फूलों का बॉर्डर बनाया है। उससे क्या हुआ, मेरी जो राधा रानी जी का लहंगा है और मैंने जो लेसेस लगाई है अपने पर्पल कलर की, तो उससे वो लहंगे का निखार बहुत सुंदर निखर के आया है। साथ में देखिए, अभी आप बटरफ्लाई भी देख रहे हैं,
तो बटरफ्लाई का रीज़न क्या था, उस पे थोड़ा-सा मैंने लहंगे पे ऐड कर दिया है। तो क्योंकि जो मेरी लाडो रानी और मेरे ठाकुर जी का जो दुपट्टा है, वो बटरफ्लाई वाला पर्पल कलर का मैंने दुपट्टा ऐड किया। उस पे से थोड़ी-सी मैंने बटरफ्लाई अलग से निकाल के अपनी राधा रानी के लहंगे पे लगाई है, जिससे उनके लहंगे का जो लुक है, लहंगे की जो कह लीजिए उनकी जो सुंदरता है, वो बहुत सुंदर निकल के आई थी और बहुत सुंदर लहंगा बना था, जो मेरे कहते हैं ना, मेरी कल्पना से भी परे था। तो इस तरह से मैंने अपनी राधा रानी का ये सुंदर सा प्यारा सा लहंगा तैयार किया था। और देखिए, साथ में मैंने जो अपने ठाकुर जी के लिए, अपनी राधा रानी के लिए जो फ्लावर यूज़ किए, वो थोड़े से 2 कॉम्बिनेशन में है। एक डार्क कॉम्बिनेशन पर्पल कलर और लाइट कॉम्बिनेशन पर्पल कलर में, बीच में थोड़ा-सा वाइट टोन भी आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने अपने ठाकुर जी और राधा रानी की ये जो ड्रेस तैयार की थी। तो जो देखिए, जो आप पोशाक अपने आप में ही देखिए, इस कॉम्बिनेशन के साथ बहुत, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और साथ में फूलों का जो मैंने काम किया है, जब मेरे ठाकुर जी ने जो फूलों का काम करवाया इस ड्रेस में, उसका जो लुक निकल के आया है और भी सुंदर लगा, क्योंकि फूलों में भी इसमें जो पर्पल कलर हमने यूज़ किया है, उससे मेरी ठाकुर जी राधा रानी की जो ड्रेस है, उससे निखार, और मेरे ठाकुर जी ने जब वो धारण किया, बहुत सुंदर उनका रूप निकल के आया। तो देखिए, फूल हम जो भी यूज़ करें, चाहे वो लाइट हो, डार्क हो, कोई भी हो। और देखिए, अगर हम फूल चाहे कोई भी यूज़ करें, थोड़ा-सा हमें देखना पड़ता है कि अगर हमारी ड्रेस का कलर कौन-सा है, इसके साथ थोड़ा क्या, जैसे अब ग्रीन कलर होता है, ग्रीन के साथ रेड और येलो कलर का या फिर डार्क नेवी ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से हमें हर ड्रेस के कलर के साथ थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। तो मैंने भी वैसे ही ये सोचा कि मेरे ठाकुर जी की ये इस कलर के साथ, इस ड्रेस के साथ पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा लगेगा। और फूल थोड़े-थोड़े मैंने फूल लगाने की कोशिश की है अपने ठाकुर जी के, वो भी मैंने दुपट्टे पे लगाए अपने ठाकुर जी के, क्योंकि मैंने उस पे नहीं लगाया कि पूरी उनकी धोती पे मैंने फ्लावर लगा दिए या पूरी उनके लहंगे पे फ्लावर लगा दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, ज़्यादा अगर हम फ्लावर लगाएँगे तो बिल्कुल फ्लावर ही फ्लावर दिखेंगे, उनकी ड्रेस तो दिखेगी नहीं। तो मैंने उसी तरीके से कोशिश की है कि अपनी राधा रानी की ड्रेस भी दिखे, उनका लहंगा भी दिखे, उनका रूप भी दिखे, उनके चेहरे का वो निखार भी नज़र आए और फूलों में भी वो नज़र आए। वो बोलते हैं ना कि फूलों में सज रहे हैं हमारे बाके बिहारी, तो वो चीज़ हमें नज़र आनी चाहिए, हमारे बाके बिहारी फूलों में दिखने चाहिए। तो मैंने थोड़े-थोड़े से फूलों से अपने ठाकुर जी को सजाने की कोशिश की है, बाकी तो सब उनकी मर्ज़ी से और इच्छा से ही होता है, हम कौन होते हैं उनको सजाने वाले। और देखिए, बाकी तो हमारे जो ठाकुर जी, हमारी राधा रानी ने जो कलर, जो ड्रेस, जो चीज़ पहननी होती है, वो अपने आप ही पहन ही लेते हैं, उसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही स्वयं ही कर लेते हैं सब कुछ। तो बस इस तरीके से मेरे ठाकुर जी ने, मेरी राधा रानी ने ये ड्रेस मुझसे तैयार करवाई, या यूँ कह लीजिए उन्होंने ये ड्रेस तैयार करवाई। तो देखिए, इसके बाद दूसरी चीज़ आती है, हमें अपने ठाकुर जी का जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर हमारी ड्रेस डार्क है, मोस्टली हमारे जब हम भगवान को कोई भी ड्रेसेस पहनाते हैं तो वो डार्क कलर में ही होती है, बहुत लाइट कम होती है। तो पीछे का जो बेस है वो लाइट कलर रखना चाहिए, जैसे कि मैंने अपने ठाकुर जी की जो पीछे वाली वॉल है, वो वाइट कलर में एक अपने फैब्रिक से उसको कवर किया है, जिससे कि इस ड्रेस का लुक और निखर के आ रहा है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो पीछे का है बैकग्राउंड, वो थोड़ा लाइट कलर में होना चाहिए, जिससे कि मंदिर का जो लुक है वो बहुत सुंदर निकल के आता है। क्योंकि देखिए, अगर बैकग्राउंड अच्छा होगा तभी तो मंदिर का रूप और भी सुंदर और निकल के आएगा। तो इस तरीके से देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी और राधा रानी के लिए ड्रेस तैयार की। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने अपनी राधा रानी जी का, देखिए, जो हेयर स्टाइल हुआ है, या फिर ठाकुर जी की पगड़ी आप कह लीजिए। देखिए, मैंने जो पगड़ी बांधी है, मैंने एक अलग से एक दुपट्टा लिया था, उसी से अपने ठाकुर जी का मैंने पगड़ी बांधने की कोशिश की है, और एक ही दुपट्टे से मैंने ठाकुर जी की पगड़ी बांध दिया। उसमें साथ में मैंने अपने ठाकुर जी का फूलों से श्रृंगार किया है, क्योंकि जब हम पगड़ी बांधते जाते हैं तो बीच बीच में पगड़ी छोड़ के उसमें से सजावट करते चले जाते हैं और फिर पगड़ी को भी बांधते चले जाते हैं। कभी डिटेल में इस पगड़ी के बारे में भी आपको बताऊंगी।
तो जो मेरी राधा रानी का हेयर स्टाइल है देखिए वो मैंने इस बार थोड़ा सा कर्ली बालों से किया है उनका हेयर स्टाइल। और उसके कर्ली बालों के ऊपर, क्योंकि जब आप श्रृंगार वीडियो देखेंगे मेरी राधा रानी की तो आप खुद ही समझ जाओगे कि मैंने अपनी राधा रानी का हेयर स्टाइल कैसे बनाया है। तो अभी के लिए तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताया कि मेरी जो राधा रानी का हेयर स्टाइल है तो वो मैंने कर्ली बालों से बनाया है। तो कर्ली बाल जो लगाया वो अलग से लगाए हैं कर्ली बाल, क्योंकि जो मेरे पास ऑलरेडी मेरे ठाकुर जी मेरी राधा रानी दोनों के लिए जो पड़े हुए थे उन्हीं को मैंने अलग से हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश की है। तो वो मैंने अपनी राधा रानी के बालों में आगे से उनको कर्ल दे के अलग सा एक लुक देने की कोशिश की है, क्योंकि मैं हर बार अपने ही नए श्रृंगार में हर श्रृंगार में कुछ अलग ही आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा सा कुछ मेरी राधा रानी में ठाकुर जी में अलग सा श्रृंगार दिखे। तो वो मैं कोशिश करती रहती हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे राधा रानी ने फिर मैंने उनके ऊपर देखिए एक राजस्थानी मांग टीका लगाया है। फिर उसके ऊपर देखिए एक नेकलेस लगाया, वो नेकलेस है तो मैंने उसको एक माथा पट्टी के रूप में काम किया है। तो वो पूरा मेरी राधा रानी के फोरहेड पे अच्छे से कवर होके आगे से बहुत सुंदर लग रहा है, जिससे कि मेरी राधा रानी का वो हेयर स्टाइल और उनका जो फेस का जो ग्लो है देखिए बहुत सुंदर मेरी राधा रानी लग रही है। बिल्कुल मनमोहक रूप आ रहा है उनका निकल के उसमें। तो वैसे तो मेरी राधा रानी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है और बहुत नटखट भी है। तो वो बहुत प्यारी लगती है मुझे अपनी श्यामा प्यारी लाडो। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपनी राधा रानी को थोड़ा सा कर्ली बाल, फिर उन पे थोड़े से बीड्स लगाए हैं। बीड्स लगाने के बाद थोड़े से उनको फ्लावर्स भी लगाए हैं साइड में, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं पूरे सिर पे उनके फ्लावर यूज़ कर देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा रखना चाहिए स्पेस उनके कि एक दो फ्लावर, जैसे हम अपने जूड़े में फ्लावर लगाते हैं एक दो, तो वैसे ही मैंने अपनी राधा रानी के एक दो फ्लावर अलग से लगाए हैं, जिससे लुक उनका और अच्छा और सुंदर लगे। और साथ में देखिए मैंने अपने राधा रानी को पीछे एक चंद्रिका लगाई है, वो बिल्कुल ड्रेस से मैच होती हुई चंद्रिका लगाई है। और उसके पीछे मैंने उनको दुपट्टा पहनाया है और साथ में एक सुंदर सा उनके सिर पे मैंने मोर पंख दिया है, जिससे कि उनकी जो पूरा श्रृंगार इसके बिना मुझे अधूरा लग रहा था। जब वो मोर पंख उन्होंने अपने सिर पे धारण किया तो मुझे ये लगा कि पूरा श्रृंगार उनका कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ भी मतलब ये कह लीजिए कि कुछ है ही नहीं था, मतलब श्रृंगार में कुछ और बाकी, तो पूरा श्रृंगार उनका मुझे कंप्लीट लगा था। तो साथ में देखिए जैसे आप देख रहे हैं मेरी राधा रानी के एक हाथ में कुछ अटैचमेंट पकड़ा हुआ है, तो वो मैंने अपने हाथों से बनाया था। उसकी वीडियो भी मैंने आपके सामने डाली हुई है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा कि मैंने हैंड अटैचमेंट कैसे बनाया अपनी राधा रानी के लिए। और इस तरीके से देखिए मैंने अपनी राधा रानी जी का श्रृंगार को पूरा किया था। तो साथ में फिर ठाकुर जी जो उनकी बांसुरी है, मैंने बांसुरी पे भी थोड़े थोड़े फूल लगा के उनकी बांसुरी को भी सुंदर से सजाया था। और उनकी पगड़ी तो आप हर बार देखते ही हो, क्योंकि मैं उनकी पगड़ी हर बार कुछ अलग ही उनकी सजाने की कोशिश करती हूँ। और जो उनके पीछे देखिए एक फ़ैन लगा हुआ है, वो बिल्कुल नेट का बनाया था मैंने। तो नेट का बना के उस पर थोड़ा सा स्टोन लगा के उसको डबल लेयर में बना के मैंने अपने ठाकुर जी की पगड़ी में वो फ़ैन लगाया था, जिससे कि वो फ़ैन और मेरे ठाकुर जी की पगड़ी का जो लुक था और बहुत सुंदर निकल के आया था। बाकी सब जो अटैचमेंट्स आप देख रहे हैं ठाकुर जी के बिल्कुल आइज़ के पास जो आगे लगे हुए हैं, वो एक ज्वेलरी है, क्योंकि वो एक गले का हार है, तो वो मैंने अपने ठाकुर जी की पगड़ी में लगाया है। साथ में उनको थोड़े से फूलों से भी श्रृंगार किया हुआ है। पर हाँ, मोर पंख इस बार ठाकुर जी ने पिछले वाला ही धारण किया है, क्योंकि इस ड्रेस के साथ या कह लीजिए इस लुक के साथ या ठाकुर जी को यही मोर पंख पहनना था, तो यही वाला मोर पंख अटैचमेंट उन्होंने पगड़ी पे धारण करवाया था। तो वो ही सुंदर लग रहा था और बहुत सुंदर उनका श्रृंगार हुआ था इस बार। आप सबको भी श्रृंगार कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए जब तक आप लोग मुझे कमेंट करके नहीं बताते हो या फिर मुझे ये नहीं पता चलता कि आपको श्रृंगार में और क्या देखना है या किस तरह का मेरे ठाकुर जी राधा रानी का श्रृंगार आप और देखना चाहते हैं, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है कि हरि भक्त इतना पसंद कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी राधा रानी को, तो हम और थोड़ा सा मोटिव होते हैं कि अपने भक्तों को और सुंदर सुंदर दर्शन करवाएं अपने ठाकुर जी राधा रानी को। तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको मेरी ठाकुर जी राधा रानी का ये श्रृंगार कैसा लगा है। और नेक्स्ट श्रृंगार वीडियो भी और फुल वॉच करने के साथ साथ श्रृंगार वीडियो के साथ कमेंट और तो
तो इसी के साथ मैं आप सबसे अब विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए सभी हरि भक्तों से विदा लेती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा।